अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम बहुत आसानी से आप लोगों को समझाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जुमले को ट्रांसफ़र किया जाता है और डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनके बारे में हम तफसीलन पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। मतलब किसी भी बंदे के बोले हुए अल्फाज इसी तरह से ही एज इट इज़ जब हम किसी बंदे को डिलीवर कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि देखें, ही सेड आई टीच इंग्लिश। अब ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है ये उसके अपने ही अल्फाज हैं। उसने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यहां पे देखें, यहां पे जो ये अल्फाज हैं एग्जैक्ट उसी के ही अल्फाज हैं जिसने बोला है। अब इनको जब हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो क्या होगा, देखें इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। देखें, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, मतलब उसके जो अल्फाज हैं उनको क्या करते हैं, या उसका जो मैसेज है जिस बंदे ने कहा है उसमें हम अपने अल्फाज को मिला के उस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि देखें, इसी को ही देखें, ही सेड आई टीच इंग्लिश, ये क्या था, ये डायरेक्ट था। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करेंगे, देखें ही सेड दैट ही टॉट इंग्लिश, उसने कहा कि वो अंग्रेजी पढ़ाता है। अब यहां पे देखें, हालांकि यहां पे इन्वर्टेड कोमा था, यहां पे डेट लग गया और उसने आई कहा था, हमने उसको क्या कहा, ही कहा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गए, हमारे अपने अल्फाज इस्तेमाल हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच के अंदर तमाम अल्फाज वही स्पीकर के होते हैं जिसने बोला हुआ होता है, एग्जैक्ट वही अल्फाज होते हैं। और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम उसके पैगाम को क्या करते हैं, अपने अल्फाज भी मिला के आगे पहुंचाते हैं। तो ये हो गए दो किस्म के स्पीचेस, एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये होता है कि हमें एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट स्पीच दिए जाते हैं और उन डायरेक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो हम अभी तफसीलन पढ़ लेते हैं। देखें, रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो उस वक्त कुछ रूल्स हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो अभी उनको हम तफसीलन पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि देखें, डायरेक्ट स्पीच हमारे पास है, ही सेड आई प्ले फुटबॉल। अब इसके अंदर देखें ना, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने पहले पढ़ लिया था कि उसके अपने अल्फाज हैं। यहां पे उसने कहा मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। अब इसके अंदर देखें, एक बाहर एक सब्जेक्ट है और अंदर भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जैसे कि इनडायरेक्ट में यहां पे किया है, देखें ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। अब उसने कहा कि वो फुटबॉल खेलता है, तो ये इनडायरेक्ट कैसे बना। अब इसको हम क्या करेंगे, तफसील से पढ़ लेंगे कि ही सेड आई प्लेड फुटबॉल, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल कैसे बन गया। तो इसके रूल्स अभी पढ़ लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी जुमले को तो उस वक्त क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब प्रोनाउन कौन से चेंज होंगे, एक है बाहर का प्रोनाउन, एक है अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रोनाउन। हमेशा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो क्या होते हैं, तब्दील होते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस क्या होंगे, हमेशा तब्दील होंगे। और वो किस मुताबिक तब्दील होते हैं, देखें अभी फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है थर्ड पर्सन में। अगर यहां अंदर आई आता है तो ये क्या होगा, चेंज होके या तो ही में चला जाएगा या तो शी में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा अगर आई हो गया तो।
अगर अंदर यहां पे वी है तो वी चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त दे के अंदर, ठीक है। यहां अगर वी आ जाए तो क्या होगा, वो दे बन जाएगा। अब देखें सेकंड पर्सन जो है वो कहां चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर यू है तो यू चला जाएगा या तो आई में या तो वी में। सिंगुलर है तो आई और प्लूरल है तो क्या होगा, वी में तब्दील होगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होते हैं। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहां पे अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या दे आ जाए या नेम आ जाए तो ये कभी भी तब्दील नहीं होते हैं। ये हो गया प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल। फर्स्ट पर्सन कहां चेंज होंगे, थर्ड पर्सन में। सेकंड पर्सन कहां चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये कब होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे जो भी प्रोनाउन जैसे आय आया तो क्या होगा, ही शी। यहां पे अगर वी आ जाए तो दे में। अगर यहां पे यू है तो या तो आई में आएगा या तो वी में आएगा। अगर इस जगह के अंदर अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउन हो तो वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, वो एज इट इज इनडायरेक्ट के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोनाउन का रूल। अब एक और रूल है, वो है टेंस का। अब देखें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेते हैं तो फिर टेंस कब चेंज होगा। ये जो देखें ना यहां पे आई प्ले फुटबॉल था तो यहां क्या हो गया, प्लेड फुटबॉल हो गया। तो ये क्यों होगा और कब होगा वो हम पढ़ लेते हैं। अभी देखें, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो कब चेंज होगा वो हम यहां पे पढ़ लेते हैं। When the reporting verb of direct speech is in past tense, then all tenses of reported speech are changed to the past tense in indirect speech like। अब देखें, अगर बाहर का ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर पास्ट में हो, पास्ट में हुआ तो अंदर का जो टेंस है वो भी क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाते वक्त तब्दील होगा। अब कैसे तब्दील होगा देखें, अगर यहां अंदर प्रेजेंट सिंपल है तो फिर ये कहां चला जाएगा, पास्ट सिंपल में चला जाएगा। मतलब यहां पे अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो क्या होगा, पास्ट सिंपल में। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो वो कहां चला जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव में चला जाएगा। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर यहां पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या कर लेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाएंगे। इसी तरह से देखें, अगर पास्ट सिंपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट प्रोग्रेसिव कहाँ चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। शल अगर शल और विल हैं तो ये चले जाएंगे शुड और वुड में। ये तमाम तब्दीलियां उस वक्त होंगी जब इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो टेंस है वो पास्ट में हो। ठीक है, अगर यहां प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस हो गया तो अंदर जो इन्वर्टेड कोमा का टेंस जो है इनडायरेक्ट बनाते वक्त कभी भी तब्दील नहीं होता है। अब इन रूल्स के मद्देनजर रखते हुए, इनको देखते हुए हम क्या करेंगे, आगे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे सही तरीके से समझ में आ जाए। अब देखें, ये रूल्स हैं हमारे पास, ये है टेंस का चेंज का रूल और ये हमारे पास है प्रोनाउंस का चेंज करने का रूल। अब इनको देखते हुए हम यहां पे सोल्व करना शुरू कर लेते हैं। देखें, अब एक डायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड आई रीड फूड, आई ईट फूड। हाँ देखें, ही सेड आई ईट फूड। अब यहां पे देखें, ही सेड बाहर क्या है, पास्ट टेंस है और अंदर आई ईट फूड यहां पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब हमने क्या पढ़ा है, देखें यहां पे इनडायरेक्ट में ही सेड में आ जाएगा। अब इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, देट। अब यहां पे देखें आई है तो आई कहां चला जा रहा है, देखें आई आ रहा है रूल में, देखें ही या शी में। अब आई क्या होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा बाहर वाले के। अगर ही है तो क्या होगा, ये आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ईट फूड प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल कहां चेंज हो रहा है, देखें पास्ट सिंपल में। तो ईट का फॉर्म क्या है, एट फूड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखें, डायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पे देखें बाहर पास्ट टेंस है
और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहाँ चेंज होता है, देखो रूल क्या कह रहा है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो रहा है। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, ही सेड एज सी आया, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाया। अब आई जो है, अब बाहर देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो कहाँ चला जाएगा, देखें आपने कहा था कि यहाँ पे रूल में आई ही या शी में तब्दील होगा, बाहर शी है तो क्या होगा, शी। अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहाँ चेंज हो रहा है, देखें रूल में पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो क्या होगा, वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब है एग्जाम्पल देखें, ही सेड वी हैव डन होमवर्क। अब यहां पे देखें अंदर जो इन्वर्टेड कोमा में है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब रूल क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो क्या होना चाहिए, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा खत्म किया। अब वी देखो कहां चेंज हो रहा है, वी हो रहा है दे में, तो क्या होना चाहिए, वी की जगह में दे। अब आगे क्या है, हैव डन होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होगा, हैड डन होमवर्क। ठीक है, अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट है हमारे पास, टीचर सेड यू हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। अब यहां देखें बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है पास्ट में है, तो अंदर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रूल में आके देखो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहां चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट के अंदर टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाया। अब यू कहां तब्दील होता है, देखो यहां पे यू चेंज हो रहा है या तो आई में या तो वी में, तो आप क्या करोगे, देखो यहां पे आई। अब हैव बीन क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, ही सेड शी सोल्ड क्वेश्चन। अब ये क्या है, पास्ट सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट सिंपल है और बाहर क्या है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस है तो अंदर टेंस भी चेंज होता है और प्रोनाउन भी चेंज होता है। अब क्या होगा, देखो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए डेट, अब यहां पे शी है, तो जरा देखेंगे शी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, तो एज इट इज हम क्या करेंगे, शी को शी लिख लेंगे। अब ये पास्ट सिंपल का टेंस था, तो पास्ट सिंपल कहां चेंज हो रहा है, देखो पास्ट सिंपल चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो क्या होना चाहिए, हैड सोल्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ही सेड दैट शी हैड सोल्ड क्वेश्चन। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर देखें एक है, असलम सेड दे वर लर्निंग इंग्लिश। अब ये दे वर लर्निंग इंग्लिश क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव है और बाहर क्या है, पास्ट का टेंस है। जब पास्ट का टेंस है तो हमने रूल में पढ़ा है कि अंदर टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी। अब यहां पे क्या होगा, देखें इनडायरेक्ट में असलम सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाया। अब दे है तो दे चेंज होता है, देखें यहां पे दे चेंज नहीं होता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो दे एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है, वर लर्निंग इंग्लिश, ये पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो रूल के अंदर देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव कहां चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। तो बना क्या, असलम सेड दैट दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अब ये एग्जाम्पल है, देखें शी सेड आई विल प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। अब अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ये फ्यूचर का टेंस है। अब हमने क्या कहा, विल आ जाए शल आ जाए, वो कहां चला जाता है, देखें यहां पे रूल में कह रहा है कि शल है तो शुड होगा, विल है तो वुड होगा। अब देखें इनडायरेक्ट में शी सेड तो एज इट इज आया, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट। अब आई कहां चेंज हो रहा, देखें आई या तो ही में हो रहा है या तो शी में हो रहा। अब बाहर क्या है, शी है, तो ये आई क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा, तो क्या होगा, शी। विल कहां चला जाएगा, वुड में, और प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारे जो रूल्स हैं, मतलब कोई भी डायरेक्ट स्पीच हमें देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम इन रूल को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब टेंस कब चेंज होगा, जब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो टेंस, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट सिंपल में हो या पास्ट टेंस में हो, तो अंदर जो है ये जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन भी चेंज होता है और साथ साथ में टेंस भी चेंज होता है। अब मजीद हम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स कुछ कर लेते हैं सेंटेंसेस के। अब देखें वही रूल्स हैं यहां पे हमारे पास। अब यहां क्या है, ही सेड आई डू नॉट कुक फूड।
अब पहले वाले पॉजिटिव थे, अब ये क्या है, नेगेटिव हैं। बाकी रूल्स वही के वही होंगे। अंदर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। देखें अब यहाँ पे ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा खत्म किया, आई है तो कहाँ चला जाता है रूल में, ही या शी में, बाहर ही है तो क्या होगा, ही। अब डू नॉट क्या होगा, डिड नॉट होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में तब्दील हो गया। ठीक है। अब डायरेक्ट के अंदर देखें, शी सेड आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये प्रेजेंट पर प्रोग्रेसिव का नेगेटिव पास्ट प्रोग्रेसिव के नेगेटिव में जाएगा। देखें शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए दैट, आई क्या बन जाएगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग होगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखें डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ही सेड वी हैव नॉट डन होमवर्क। अब यहां पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, तो ये पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में ट्रांसफर होगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए दैट, वी कहां चला जाता है, दे में, तो क्या होगा, दे। हैव नॉट डन होमवर्क क्या होगा, हैड नॉट डन होमवर्क, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब इसी तरह से डायरेक्ट में देखें, टीचर सेड यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव है, तो क्या होगा, टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए दैट, यू क्या हो रहा है, देखो यू चला जाता है या तो आई में या वी में, तो यहां पे हम आई लगा लेते हैं। आई हैव नॉट बीन क्या होगा, हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, ही सेड शी डिड नॉट सोल्व क्वेश्चन। अब ये क्या है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, तो ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, तो इनडायरेक्ट बनते वक्त क्या हो रहा है, अब देखें ना यहां पे पास्ट सिंपल चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनेगा। ही सेड दैट, शी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है। अब डिड नॉट सोल्व क्वेश्चन क्या होगा, हैड नॉट सोल्व्ड क्वेश्चन होगा। अब डायरेक्ट के अंदर देखें, असलम सेड दे वर नॉट ईटिंग फूड। अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव का क्या है, नेगेटिव है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कहां चला जाता है, देखें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चला जाता है, तो क्या होगा, असलम सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए दैट, दे थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। वर नॉट ईटिंग फूड क्या होगा, हैड नॉट बीन ईटिंग फूड में चला जाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब डायरेक्ट के अंदर क्या है, देखें शी सेड आई विल नॉट टीच इंग्लिश। अब आई विल नॉट टीच इंग्लिश क्या है, फ्यूचर है, अब विल आया है तो क्या होगा, विल वुड में चला जाता है, फिर आगे नेगेटिव इस तरह से ही रहेगा। अब देखें शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए दैट, आई आपको पता है यहां रूल क्या कह रहा है, ही या शी में चेंज करना है, और ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा बाहर के, तो क्या होगा, शी विल कहां चला जाएगा, वुड, आगे क्या होगा, नॉट टीच इंग्लिश। तो इसी तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से अगर इन रूल्स को हम फॉलो कर लें तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बना सकते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमने सिर्फ इनके रूल्स और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया है, ये पार्ट 1 है। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ साथ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाते हैं वो उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप वो लेक्चर देखना ना भूलिएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।